नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने कहीं ना कहीं दिल दहला दिया है। इस मुद्दे ने एक बार फिर से कह सकते हैं, जी हाँ, देश की एक बच्ची के साथ फिर से एक ऐसी बर्बरता हुई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे मनीषा हत्याकांड की। जी हाँ, मनीषा का जो शव है, एक बार हम आपको अपडेट कर देते हैं। मनीषा का शव जो है भिवानी में पाया गया था, जहां 13 अगस्त को भिवानी के सिंघानी गांव में खेतों में गला रेता हुआ मिला था। और आपको बता दें, परिवार जो है पिछले 5 दिन से शव को लेने से इनकार कर रहा है। धरने पर लोग बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल वाजिब है। पूरा देश जो है परिवार के साथ है। आपको एक बार फिर से बता दें, पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही दिखाई। पिता ने कहा, मनीषा के पिता ने कहा, उनका बयान सामने आया था कि समय रहते अगर कार्रवाई हो जाती तो उनकी बच्ची बच सकती थी। कई जिलों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है जारी है, छात्र आंदोलन हो रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दे दिया है। वहीं अगर हम बात कर ले मुख्य बिंदु की, तो एसपी मनबीर सिंह हटाए गए हैं। जी हाँ, इससे भी बड़ा सवाल उठता है, वो आगे हम आपसे जरूर इस बारे में बात करेंगे। वहीं अन्य पुलिस कर्मियों की बात करें तो कुछ को सस्पेंड कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको दोबारा कराई गई है। फिलहाल केवल गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं महिला आयोग ने 24 घंटे में रिपोर्ट और गिरफ्तारी का सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। मनीषा का शव आपको एक बार फिर से अपडेट बता देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे आज के हमारे गेस्ट से। 13 अगस्त को भिवानी में मिला था। 14 अगस्त से जो शव लेने से परिवार वालों ने इनकार कर दिया था। एक दिन छानबीन हुई। 15 अगस्त को सीएम ने एसपी मनबीर सिंह को हटाया है। सुमित कुमार एसपी बने हैं और अन्य पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। पर सस्पेंड क्यों कर दिए गए हैं, बड़ा सवाल है। तो आज के हमारे स्पेशल जो गेस्ट है राजेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत। और हम चाहेंगे इस पूरे मामले में, आप अधिवक्ता हैं, काफी लंबे समय से आप क्षेत्र में कार्यरत हैं, वर्षों से। सर, ये जो एक तरह से जो खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं दिल दहला दिया। तो आपको क्या लगती है कि क्या पुलिस की लापरवाही है इस हत्या के पीछे का मुख्य कारण क्या समझते हैं? क्या राज्य सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था में असफलता दिखाई है? सीधा सवाल आपसे। नमस्कार रितिका जी, और मैं आपके थ्रू और आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहूंगा कि आप जनता के सामने सच्चाई लाने में बहुत प्रयास रखते हैं और ज्वलंत मुद्दों पर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये जो मनीषा मर्डर केस है, ये वाकई बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। ये हमारे समाज का बहुत ही, समाज के ऊपर कलंक है, धब्बा लगा है। इसमें प्रथम तौर पर तो यही दर्शित हो रहा है कि पुलिस वालों की थोड़ी लापरवाही रही है। बाकी आगे पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब तो पुलिस एक्टिव है। पुलिस को जो सस्पेंड किया गया है एसएचओ को या एसपी को, वो तो स्वाभाविक बनता है। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, जब वो तलाश करने में आज 5वें दिन 6ठे दिन भी मान लीजिए समर्थ नहीं हुए, तो उनका सस्पेंड करना तो स्वाभाविक है। पर कहीं ना कहीं ये जो सस्पेंड वाली बात मैंने आपको पहले भी कही थी, आपकी शुरुआत में इंट्रो में भी मैंने कही थी कि बड़ा सवाल है। वो सवाल इसलिए बनता है, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है या आपका और मेरा सवाल नहीं, पूरी देश की जनता का सवाल है। वो सवाल ये है कि कार्रवाई के गैप जो देखा जा रहा है, 13 अगस्त को ये पूरी जो घटना हुई है शुरू होती है और आज हो चुकी है 18 अगस्त की। अगर मैं बात करूं तो इतने दिनों के बीच में सस्पेंड कर दिया गया है, तबादले कर दिए गए हैं। लोगों का ये कहना है साफ तौर पर कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी के, सीधे तौर पर अगर मैं बात कहूं तो जब किसी के बेटों का नाम सामने आ जाता है, किसी परिवार के सदस्यों का सामने नाम आ जाता है, तो तबादले होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक बच्ची के साथ इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बॉडी के पार्ट्स निकाल दिए गए। कहीं ना कहीं ये जो घटना है पुरानी कुछ घटनाओं की याद एक बार दिला रही, उससे भी निर्मम की गई है। तो आपको क्या लगता है, किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी घराने के लोगों का किसी का इसमें हाथ है या क्या कुछ है पूरा मैटर? देखिए रितिका जी, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस की जांच चल रही है। जो सच्चे तथ्य जब तक सामने नहीं आए तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कोई न कोई राजनीतिक पार्टी यदि अपराधियों को बचा रही है तो वो सामने आ जाएगा, और सामने आएगा तो वो गलत है। क्योंकि ये ढाणी लक्ष्मण गांव की छोटी सी लड़की है, मात्र 18 साल की लड़की, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपने परिवार के लिए सहयोग बनना चाहती थी। आज इसके साथ जो घटना घटित हुई है, वो निर्मम घटना घटित हुई है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से, अभी भी सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो अपराधियों को तलाश कर उनको जेल पहुंचाएगी और परिवार को न्याय दिलाएगी। ये उन्हें उम्मीद करते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि जो आपने बच्चे की जिस तरीके से बात की, मात्र 18 साल उसने कंप्लीट किए थे, 19 साल की बच्ची थी और 19 साल की कम उम्र में ही उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे सुंदर प्रोफेशन कहा जाता है, प्रोफेशन वो होता है टीचर का प्रोफेशन में थी वो लड़की, और उसके साथ इस तरह की घटना हुई। आपको क्या लगता है, क्या फांसी की सजा ही इन दोषियों के लिए काफी है न्याय दिलाने के लिए? और अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई घटना सामने आती, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है, तो अगर इस तरह की कोई बात सामने आती तो क्या क्या धाराएं होती हैं, क्या क्या धाराएं लग सकती हैं? क्योंकि आप अधिवक्ता हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या हो सकता है इस पूरे मैटर में। इसमें तो धारा जैसे पहले आईपीएस 1860 लगता था, अब बीएनएस 2023 लग रहा है, तो आईपीएस 1860 में धारा 302 हत्या की धारा है, उसके तहत हत्या का मुकदमा इन पर चलाया जाना चाहिए और इसके जीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 304 लगती है जो गैर इरादतन हत्या है, तो अभी बीएनएस में धारा 105 में बदल रही है और इसके तहत भी 2 साल की सजा जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये तो हत्या हो चुकी है, इसलिए इसका मुकदमा तो 302 में ही चलेगा और जो बीएनएस में 103(1) है उसके तहत चलेगा। और इसमें जो सजा है वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास ये हो सकता है। बाकी क्या है कि धाराएं केवल हमें कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करती है, अदालतें जो है ना वो सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर सजाएं सुनाती है। इसलिए देखते हैं पुलिस क्या निष्कर्ष निकालती है। ये निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि इस लड़की के साथ बर्बरता हुई है, दुष्कर्म भी हुआ है और सारे गलत कृत्य हुए हैं जी। कहां तक ये मामला निकलेगा इसका दुष्कर्म की ये जो बात सामने आई है अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। मैं आपको बता देना चाहूंगी, आप भी अपडेटेड होंगे इस खबर से, क्योंकि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। दुष्कर्म का इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि बच्ची के शरीर पर जिस तरीके से निशान पाए गए, उसके जो सुनने में आया है कि खबर के मुताबिक जो हम तक खबर आई है वो ये है कि बच्ची के कुछ बॉडी पार्ट्स है जिसको निकाल दिए गए हैं बड़े ही बेरहमी से, और कहा जा रहा है कि बेरहमी इस तरीके से दिखाई गई कि ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने नोच खाया। सीधे तौर पे बात है, कोई इंसान का करना तो मुश्किल ही है इस तरह की। तो इस तरीके से आशंका जताई जा रही है। बच्ची के कपड़ों से खून के धब्बे भी जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, ऐसी बातचीत की उसमें मिले हैं। तो दुष्कर्म का भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है। खैर, आपसे जानना चाहूंगी क्या परिवारजन जो है, जिस तरीके से आपने देखा है कि शव को लेकर बैठे हैं, उन्होंने आगे की कोई भी न्याय प्रक्रिया में मतलब उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया है कि वो ले जाना ही नहीं चाहते हैं बॉडी को, तो आपको क्या लगता है न्याय प्रक्रिया में बाधा है या ये आवश्यक कदम है कि परिवार वाले ने जो फैसला लिया है? नहीं, ये मेरे विचार से आवश्यक कदम है। इससे क्या है कि पुलिस के अंदर जागृति आएगी और पुलिस इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेगी। नहीं तो क्या है कि जैसा बताया गया इसी केस में उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा, तो पुलिस वालों ने ये कहा बताया है कि 2-4 दिन में आ जाएगी, भाग गई होगी, कहीं आ जाएगी घूम के। तो इस तरह की लापरवाही जो है ना, इस तरह के जब हम धरने प्रदर्शन करेंगे समाज के सामने, सरकार के सामने बैठेंगे, तब ये लोगों में जागरूकता आएगी और पुलिस में भी जागरूकता आएगी कि इस तरह के केस को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए, लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इस केस के अंदर बहुत सारी चीजें जो देखने को मिल रही है वो ये है जिसने सबके दिमाग को कैसे कहते हैं ना एक भाषा में कि दिमाग चकरा जाने वाली बात, वो इस तरीके से है कि पहले तो इस तरह की जो घटना है वो होती है और 2 दिन बाद लोगों को पता चलता है। अच्छा, 2 दिन बाद जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि उसकी बच्ची के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें, और ये भी सामने बात आई है कि उसने कीटनाशक जो बच्ची ने दवाई खरीदी थी। पर ये सब बातें चल रही है, हवा हवाई जिसको बोलते हैं, सब बातें चल रही है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर मान लीजिए, आपसे जानना चाहूंगी, अगर वास्तव में बच्ची ने आत्महत्या की है तो फिर इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या होना चाहिए, या अगर ये हत्या है तो क्या कुछ रहेगा? ये अपने अपने विचार है, मेरे को तो ये हत्या ही लग रही है। हत्या के तहत तो इसको धारा बीएनएस 103(1) और 105 के तहत मुकदमा चलेगा और अपराधियों को मृत्युदंड की सजा निश्चित रूप से मिलनी है। और यदि आत्महत्या का होता है तो आत्महत्या का प्रयास जो है ना वो आईपीएस की धारा में 308 में उसके तहत मुकदमा चलता था, अब बीएनएस की धारा 110 के तहत इसमें मुकदमा चलेगा। और ये चीज तो अभी
जो है ना प्रकट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, जी, स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिल पाया है, तब तक इसका कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, स्पष्ट होगी जी, जारी रखिए, जारी रखिए। तभी जब स्पष्ट होगी तभी इसका निर्णय किया जा सकता है कि क्या इसका होना चाहिए और किसकी लापरवाही हुई है, ठीक है। कैसे बताइए जब। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि 6 दिन हो गए, 6 दिन में अभी तक पता नहीं लगा इसकी पुलिस, इतनी पुलिस हमारी कमजोर क्यों है? 6 से 7 दिन कह सकते हैं, 1 हफ्ता हो रही, बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्ची के सपोर्ट में लोग आ गए हैं। इस केस ने कहीं ना कहीं बैंगलोर केस की याद दिला दी है और इस तरह की बहुत सारे केसेस जो उसकी याद दिला दी है। अच्छा, एक अहम जो बात और सामने आई है कि आपसे जानना चाहूंगी, अधिवक्ता हैं आप, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जोड़ तोड़ अच्छे से समझते हैं, पीजीआई और एफएसएल रिपोर्ट का क्या महत्व है इस पूरे केस की मैं बात कर रही हूँ, और क्या ये पुलिस जांच को तेज कर सकती है? क्या प्रदर्शनकारी और जो व्यापारी संगठन का जो दबाव है न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक कुछ बहुत, एक कहते हैं ना, तेजी, गति तो दिखी नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहना, अभी मैं तो अभी फिर कहूंगा जल्दबाजी होगी। न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन सही निर्णय सामने आना चाहिए। सही जब पुलिस ने निकालेगी निर्णय तभी ये एसएफएल की रिपोर्ट है, इससे ये गति तेज होगी। जो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं वो गति तेज हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पब्लिक भी धरना प्रदर्शन कर रही है उसकी वजह से ये गति तेज हो जाएगी। आपने देखा होगा, आखिरी 1-2 सवाल में हम चर्चा में आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि सड़कों पर मीडिया है, सेलिब्रिटीज है, राजनीतिक दल है, वो सब जो अपनी अपनी तरीके से जो योगदान कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो उनकी प्रतिक्रियाएं जो सपोर्ट में आ रहे हैं बच्ची के, ये न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल रही है या इससे कुछ तूल पकड़ सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि राज्य महिला जो आयोग है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि जांच की निष्पक्षता हो, वरना बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ गति मिलेगी या कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना दखल डाल रहा है? नहीं, ये गति मिलेगी, इससे दखल नहीं डालना है, गति मिलेगी। क्योंकि आज यदि हम पीड़ित के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो कल ऐसे घटनाएं और ज्यादा होगी। इसलिए इस घटनाओं को रोकने के लिए ये पब्लिक का प्रदर्शन जो है लड़की के पक्ष में खड़े होना बहुत अच्छी बात है कि समाज जागरूक है अभी। अदरवाइज तो क्या है कि ये कागजों में बंद हो जाता है। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूंगी, ये चर्चा सिर्फ आज की कानूनी दांवपेच को सीखने की नहीं थी, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, न्यायिक पालिका से जुड़े हुए हैं, करीब से आप चीजों को देखते हैं। तो आपसे ये जानना चाह रही थी मैं कि जैसे अभी सामने आ रहा है पुलिस अधिकारियों के हटाए गए, काफी सारे जो लोग हटा दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, तो आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था में सुधार होगा इस चीज से कोई, या इस तरह के संवेदनशील मामलों में पुलिस की कोई फास्ट ट्रैक कार्रवाई आवश्यक है? कुछ नया, कुछ अपडेट आना चाहिए, सीधी बात करूं, क्योंकि काफी सारे कानून बदल गए हैं, उसकी भाषाएं बदल गई हैं, तो न्याय क्या अपडेट क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? मेरा सवाल आपसे ये है। अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस तरह के केस में कहीं भी, इस तरह के संवेदनशील केस में कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इमीडिएट इस पर एक्शन होना चाहिए। चाहे एफआईआर कराने के लिए व्यक्ति रात को 12 बजे आए, चाहे रात को 4 बजे आए, चाहे रात को 2 बजे आए, उसको उसका जो है ना पर्याप्त समय मिलना चाहिए और अधिकारियों को अलर्ट होना चाहिए। छोटी मोटी वारदात नहीं है, इस तरह की वारदात के प्रति यदि हम गंभीर नहीं होंगे तो आगे इसके गंभीर परिणाम हमें और भुगतने पड़ेंगे। एक जो है ना वो जी, इसलिए हमें इस तरह का प्रदर्शन करने से सरकार पर और पुलिस पर दबाव पड़ेगा, तो सरकार और पुलिस ज्यादा एक्टिव होगी और ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगी, तो इसका रिजल्ट निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कल तक रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी आज की चर्चा में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जो अभी न्यायिक ये जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, मोदी जी आपसे चाहूंगी निष्पक्ष तौर पर जवाब दीजिएगा इस बात का कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हेर फेर ऐसे होने चाहिए थे कि अभी तक जो दोषी हैं, जो इतनी बर्बरता उन्होंने दिखाई है, वो अभी तक पकड़े जाते? क्या होना चाहिए? नहीं, हेरफेर तो मुझे नहीं लगती है। आपके हिसाब से कहने का मतलब है, आपके हिसाब से मोदी जी, आपके कहने के हिसाब से मतलब है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही है?
बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। कहीं कोई लापरवाही हुई है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये भी जरूरी कदम था। लेकिन फिलहाल जिनके हाथ में भी ये केस है वो लोग अच्छी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये हमारी उम्मीद है। और ये इस उम्मीद सही उतरेगी, ये आपको मैं कंफर्म करता हूँ। चलिए राजेंद्र मोदी जी, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। राजेंद्र मोदी आज हमारे साथ अधिवक्ता है। राजेंद्र जी, हम किसी चर्चा में आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ अधिवक्ता राजेंद्र मोदी, जो कि काफी समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी राय प्रकट की। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय भी दी, कानूनी तौर पर दी, देश में जो हो रहा उस पर भी दी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले में इनके अनुसार जो कानूनी प्रक्रिया है वो ठीक ठाक चल रही है, सही चल रही है। दोषियों को पकड़े जाने की जल्द ही उम्मीद की जा रही है। तो कहता है ना कि रोष में उठी आवाज ने दिया है संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अब ना रहे देश, हत्यारों को सजा मिले, न्याय का हो आगाज। मनीषा की याद में बहे इंसाफ के बयाज। और उम्मीद करते हैं न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से कि मनीषा जो है उनको जल्दी न्याय मिले। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, न्यूज़ 21 उनके साथ खड़ा है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।